एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन में एक वेरिएबल है, ऑड होगी तब माइनस का साइन आगे आएगा, और जब जब पावर इवन होगी, इवन नंबर वो नंबर जो टू की टेबल में आते हैं, तब आगे से माइनस का साइन हट जाएगा। मैथ्स का कम टेस्ट है, इंग्लिश का ज़्यादा टेस्ट है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सागर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल साइंस प्रो मैक्स पे। ठीक है, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में मैथ्स का चैप्टर 2 उसका इंट्रोडक्शन और 2.1 एक्सरसाइज कवर करी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। आप लोगों को अगर पहली एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन समझ नहीं आया तो एक बार प्लीज वीडियो को गो थ्रू करें, और अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के साथ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नोट्स बनाने हैं और मेरे साथ बने रह रहे हैं एंड तक वीडियो में। चलिए, तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x minus 3 if x is equals to 0। अब हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन में एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे मेरे पास, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट x is equals to 0 के लिए करेंगे। ऑलराइट, अब इक्वेशन क्या है मेरे पास, 5x minus 3, ये दे रखी है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन वाले पार्ट में सबसे पहले वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, x इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू पुट करनी है और जो आंसर आए वो लिख देना है। राइट, 5x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस 3, 5 0 जा 0 माइनस 3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां से मेरा क्या आ जाता है, 0 माइनस 3 माइनस 3। अब ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इसी सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। सेम इक्वेशन है 5x माइनस 3, और यहां पे मेरे को x की वैल्यू पुट करनी है कितनी, माइनस 1। अब 5 बन जा 5, माइनस का साइन था, आगे क्या आएगा, माइनस का साइन, देन यहाँ पे माइनस 3। इसको सॉल्व करके देखो, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 3 8, और साइन किसका आएगा, जिसपे बड़ा, दैट इज 5 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो आगे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। इसी के साथ सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, यहाँ पे 2। इक्वेशन सेम रहेगी, दैट इज 5x माइनस 3। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 2 माइनस 3, 5 2 जा 10 माइनस 3। तो किसके इक्वल आ गया मेरा आंसर, ये 10 माइनस 3 7। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। बस मेरे को x की वैल्यू इस इक्वेशन में x की जगह पुट करनी है। ठीक है, अब आप लोगों से अगर पूछा जाए x की वैल्यू क्या है, बहुतों का आंसर मेरे को पता है, इधर आ जाओ फटाफट से। x इज इक्वल्स टू 0, x की जगह 0 पुट करा, 5 0 0 माइनस 3, सेम x की वैल्यू माइनस 1, यहां हमने पुट करा माइनस 3। ठीक है, 5 1 जा 5 माइनस 5 माइनस 3 कितना हो गया, 8 माइनस का। सेम यहाँ पे 2 पुट करी x की वैल्यू, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 कितना आ गया, 7। ओके, ऑलराइट, सबको समझ आया। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है जिसको हमने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है। इसमें हमें ये 4 पार्ट दे रखे हैं, s की वैल्यू एक बार 0 दी है, एक बार माइनस 3 दी है, एक बार 4 दी है। इन सबको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगेन मैं वही काम करूंगा, फर्स्ट पार्ट s इज इक्वल्स टू 0। पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ऑलराइट, इक्वेशन लिख ली। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल आइडेंटिफाई करो क्या है, एस स्क्वायर और एस, ये दोनों ही क्या है मेरे पास यहाँ पे, वेरिएबल। गॉट इट। अब ये दोनों वेरिएबल है, तो हमें ये जो एस की वैल्यू दे रखी है ये वेरिएबल की जगह पुट करनी है। लेट्स सी, 5 एस स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर, एस की वैल्यू 0 थी, एस स्क्वायर की जगह 0 पुट करा, 4 एस की वैल्यू अगेन 0 प्लस 6, 7 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा।
ठीक है, तो 7 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, 7 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 6, तो क्या आ गया आंसर, 0 0 हट जाएगा, प्लस 6 इज योर आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में s की वैल्यू हमें कितनी दी है, -3। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, क्योंकि काफी बच्चों को मुझे पता है उन्हें पता नहीं होगा। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 7s² माइनस 4s प्लस 6। अब देखो यहाँ पे बहुत इजी वे में बताऊंगा तुम्हें, s की जगह मेरे को -3 पुट करना है, इसका स्क्वायर करा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे, -4 इंटू अगेन -3 प्लस 6। अब देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो देखो नेक्स्ट पेज पे बताता हूं, जब भी हमारी जो पावर है वो इवन दे रखी होगी, ठीक है, और माइनस वाला इंटीजर, मतलब जैसे यहाँ -2 का स्क्वायर कर रहा था मैं, ये होगा तो ये माइनस का साइन आगे से हट जाएगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। लेकिन जब जब पावर ऑड दे रखी होगी, ऑड मतलब लाइक -2 का क्यूब, अब 3 क्या है, ऑड नंबर है, तब पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो आ गया, माइनस का साइन आगे आएगा। कहना क्या चाहता हूं, जब भी पावर ऑड होगी तब माइनस का साइन आगे आएगा, और जब जब पावर इवन होगी, इवन नंबर वो नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, तब आगे से माइनस का साइन हट जाएगा। ऑड नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते तब आगे माइनस का साइन आएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब पीछे देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो पावर कैसी है, 3 का स्क्वायर है, इवन पावर है, तो पहले 3 3 जा 9, क्योंकि इवन पावर है माइनस का साइन आगे से हट जाएगा। अब यहाँ देखो 4 3 जा 12, माइनस और इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6, ठीक है। 7 9 जा कितना होता है, 63 प्लस 12 प्लस 6, प्लस कर दो आंसर आ जाएगा 63 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 69, 69 प्लस 12, 69 प्लस 12, ओके। 1 इधर कैरी आ गया, 6 7 और 8, 81 इज योर आंसर। आई बात समझ। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन देख लो पहले, 7s² माइनस 4s प्लस 6। तो क्वेश्चन इज योर 7s² माइनस 4s प्लस -4s प्लस 6, और अब की बार s की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, s इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए s की वैल्यू कितनी है मेरे पास, s इज इक्वल्स टू 4। नाउ फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को भी, इसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन 7s² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4s मतलब 4 प्लस 6, 4 4 जा 16, 7 इंटू 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6। अब 7 इंटू 16, 16 इंटू 7, 6 7 जा 42, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11, तो दैट इज 112 माइनस 16 प्लस 6। अब 112 में पहले क्या कर देते हैं, 6 को प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 118 माइनस 16। तो यहाँ से आपका आंसर 118 में से 16 माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 102, 102 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ, तीनों पार्ट्स हो गए। हमने क्या करा सेकंड क्वेश्चन में, बहुत सिंपली बस s की वैल्यू इस इक्वेशन में डाली है और आंसर निकाल लिया। 0 थी तो s की जगह 0 डालते गए, ठीक है। -3 थी तो -3 डाल दिया। यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी, क्या, जब भी पावर ऑड हो, इवन हो, यहाँ पे जैसे यहाँ इवन है ना, अरे ठीक है हो जाता है, इवन है, ठीक है, तो माइनस का साइन हट जाएगा, और जब जब पावर ऑड हो तो माइनस का साइन आगे कंटिन्यू रहेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ से आपका ना मैथ्स का कम टेस्ट है, इंग्लिश का ज्यादा टेस्ट है, ठीक है। जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी ना वो ये क्वेश्चन बड़े प्यार से कर लेगा। चलो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। इंग्लिश से मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर
is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. इंग्लिश है ना, मैथ्स नहीं है। दिखाऊं कैसे? देखो, दो जने दे रखे हैं, एक तो सलील की मम्मी दे रखी है और एक कौन दे रखा है? सलील दे रखा है। तो ये तो हो गई सलील की मदर और ये कौन हो गया? सलील। ठीक है, नाम भी एनसीईआरटी एकदम छाट छाट के लेती है। क्या कह रहा है कि प्रेजेंट मतलब अभी की बात है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट बताता हूं। क्वेश्चन में नाम कुछ भी दे रखो तुम उसको हटा देना और अपने आप को इमेजिन करो उस बंदी की जगह, मतलब सलील की जगह यहां हाथ पकड़ के तुम खड़े हो अपनी मम्मी का। एनीवे स्टार्ट करें। इमेजिन करो अपने आप को सलील की जगह। सलील की प्रेजेंट एज जो है, मतलब मेरी जो अभी प्रेजेंट एज है वो मेरी मदर की जो प्रेजेंट एज है, सलील्स मदर इज 3 टाइम्स, मतलब मेरी मदर अभी जितनी मेरी एज है मेरी मदर उससे 3 गुना होंगी। लाइक अगर मैं कह दूं कि अभी मैं 10 साल का हूं तो मेरी मदर उससे 3 टाइम्स एज की होंगी। तो सेम ऐसे यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ सलील की एज दे रखी है क्या? नहीं दे रखी ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसकी एज हमें, जैसे मैंने बोला सलील की जगह अपने आप को ले लो। अब अगर मैं अपने आप को लूंगा तो मैं अपनी एज क्या मानूंगा? एक्स मानूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशन में लेट करनी है, अपनी एज एक्स लेट करनी है और अपने आप को क्या मानना था? सलील। तो लेट सलील्स एज बी एक्स। ठीक है, दो लोग दे रखे, सलील और उसकी मदर। मैंने बोला जो भी बंदा दे रखा उसकी जगह अपने आप को इमेजिन करो। जब अपने आप को इमेजिन करोगे, ठीक है, तो अपनी एज को एक्स मान लेना। और मैं कौन हूं यहाँ पे? सलील। तो सलील की एज को क्या मानूंगा? एक्स। ठीक है, अब सेकेंड लाइन, इसी में स्टार्टिंग की लाइन पढ़ो। सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। लिख दो यहां, सलील मदर क्या दे रखा है? 3 टाइम्स है। तो पहले इंग्लिश को मैथ्स बनाते हैं। इजिकल्स टू 3 टाइम्स किसकी एज के? सलील एज। सलील्स की एज के 3 टाइम्स है। ठीक है, बन गई इंग्लिश से मैथ्स। अब थोड़ी सी और मैथ्स में कन्वर्ट कर लो। सलील्स मदर एज लिखना भूल गया, यहाँ लिख देते हैं अब। ठीक है, एज 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। सलील से सलील्स की एज को मैंने क्या माना? एक्स। तो एक्स, तो 3x। और ये जो भी कंडीशन लिखी है मैंने कब की लिखी है? प्रेजेंट एज। तो मतलब एट प्रेजेंट, अभी की बात कर रहा हूं, ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। कब की बात हो रही है? प्रेजेंट। एट प्रेजेंट सलील की एज को x माना और सलील की मदर की एज 3 टाइम्स सलील एज। 3 टाइम्स मतलब x, मतलब मल्टीप्लाई सलील से एज मतलब x। तो क्या हो गया? 3x। यहां तक आया समझ? अब क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन को हमेशा पार्ट्स में तोड़ के करना है। पहले हम इतने पार्ट की स्टेटमेंट से अपना मैथ्स बना लेंगे, फिर बचा हुआ पार्ट। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। सिंपल कह रहा है आफ्टर 5 years। मैंने बोला सलील को अपने आप को मान लो, ठीक है, तो मैं कौन हूं? सलील। तो आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, क्या 5 साल बाद मेरी एज सेम रहेगी जितनी अभी है? नहीं ना। जो भी मेरी एज होगी उसमें क्या प्लस होगा? 5। और यहां पे सलील की एज क्या है? x। मतलब मैंने अपनी एज x मानी, सलील की एज x हो गई। ठीक है, तो 5 साल बाद सलील की एज कितनी होगी? x + 5, है ना। जैसे आज मैं 10 साल का हूं, 5 साल बाद कितने का हूँ? 15 का। 10 + 5 = 15। ऐसी अगर अभी मैं x साल का हूं तो 5 साल बाद मैं कितने साल का हूँ? x + 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग लिखो फटाफट से। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या होगा? ठीक है, क्या दे रखे हैं मेरे को? सबसे पहले तो सलील की एज लिख लूंगा, 5 साल बाद कितनी होगी? सलील्स एज। सलील की एज कितने साल बाद? 5 साल बाद। अभी कितनी है? x। 5 साल बाद +5। अब सलील की मदर की एज देखते हैं। सलील्स मदर एज, ये भी 5 साल बाद की बात चल रही है। एट प्रेजेंट सलील की मदर की 3x थी, 3x। 5 साल बाद 3x में क्या प्लस हो जाएगा? 5। आ गई एज। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। विल एड अप टू 70 years। किस किस की? देयर एजेस, मतलब सलील और उसकी मदर की एज दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आना चाहिए? 70। एड अप मतलब प्लस करना, क्या आएगा? 70। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, देयर एज एड अप टू 70, यही लिखा है, देयर एज एड अप टू 70। अब उनकी एज है कितनी 5 साल बाद, सलील की है x+5 और उसकी मदर की 3x+5, ठीक है। तो सलील्स एज प्लस सलील्स मदर एज 5 साल बाद वाली, दोनों कौन सी, आफ्टर 5 ईयर्स वाली, ये दोनों ऐड करके क्या देंगे मेरे को 70। 5 साल बाद सलील की एज कितनी थी, 5 साल बाद सलील की एज थी x+5, ठीक है। तो यहाँ सलील एज की जगह क्या आ जाएगा x+5 प्लस 5 साल बाद उसकी मदर की एज कितनी थी, 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स उसकी मदर की एज थी 3x+5, तो प्लस 3x+5 और दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 70, ठीक है। अब देखो x+5 3x+5 दोनों को आपस में क्या कर दो प्लस x, अब देखो प्लस कैसे करना होता है वो भी सीख लो, x और x वालों को आपस में प्लस करो और नंबर्स को आपस में प्लस करो, ठीक है। कर दो प्लस x + 3x 3 + 1 4x 5 + 5 10 इजिकल्स टू 70। दोबारा देख लो, x मतलब 1x है, 3x है, 3x + 1x 4x 5 + 5 10। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए सबको x को देखो, किसी की भी वैल्यू निकालनी हो ना उसको अकेला बनाना पड़ता है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे घर वालों को तब पता लगेगी जब तुम अकेला रहना शुरू करोगे, उनके साथ नहीं रहोगे, तब उन्हें तुम्हारी वैल्यू पता लगेगी ना। यहाँ पे x की वैल्यू पता लगानी है तो सबको अलग कर दो और x को अलग कर दो। सबको अलग कैसे करेंगे, देखो यहाँ प्लस का 10 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो 4x = 70, 10 उधर गया -10, कितना बचा 4x = 70 में से 10 गया 60। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x = 60/4। अब देखो 2 3 जा 2 2 जा कितना आ गया 15, तो x = 15 ईयर्स। एज की बात है ना, किस में निकलेगी ईयर्स में, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी थी। सलील की प्रेजेंट एज मैंने क्या मानी थी x, एट प्रेजेंट सलील एज x, और सलील की मदर की एज कितनी निकली थी 3x, ठीक है। x की वैल्यू 15 है, तो अब हेंस की लाइन ऐड कर देते हैं, हेंस सलील्स प्रेजेंट एज = x, और x की वैल्यू कितनी आई है 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। हर मदर्स प्रेजेंट, सॉरी हर नहीं, इंग्लिश थोड़ी खराब हो गई है, हिज, लड़का है ना हिज लगेगा, हर तो लड़कियों के लिए लगता है। हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी है, पीछे देखो फटाफट से 3x आई थी, प्रेजेंट एज सलील्स मदर 3x, तो क्या हो जाएगी ये 3x, तो मतलब 3 × x की वैल्यू कितनी आई है 15 डाल दो यहाँ, 3 × 15 45 ईयर्स, ठीक है। लगभग तुम्हारी एज के आसपास का है। 2 मिनट यार, एसी बंद, पसीना बहुत आ रहा है। चलो कंटिन्यू करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार बहुत जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, एट प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सलील प्रेजेंट एज। सबसे पहले जिसकी एज सलील मेन बंदा, उसकी एज को मान लो x प्रेजेंट अभी की, ठीक है, और सलील की मदर 3 टाइम्स है सलील की एज की, 3 टाइम्स सलील एज, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, सलील की एज को x माना, x की वैल्यू इधर डाल दी, 3 × x 3x, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल बाद देखो, अगर अभी की एज x है मेरी, तो 5 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा x+5, तो सलील की एज कितनी हो जाएगी x+5, और सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी, अभी 3x है, 5 साल बाद 3x+5, जितने साल 5 बढ़ेंगे 5 प्लस करेंगे, 10 बढ़ेंगे 10 प्लस करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा था,
5 साल बाद उनकी जो भी एज आई है ना, उनको प्लस करने पे कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। इन दोनों को प्लस करा, कितना आया, 70। अब थ्री एक्स और x को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, 4x, 5 + 5 10। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 15 आई। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी अभी की एज निकालनी थी। कैसे निकाल लूंगा उनकी अभी की एज, x की वैल्यू 15 आ गई, सलील की तो अभी की एज x ही थी तो 15 आ गई, उसकी मदर की 3x थी तो 3 × 15 कितना हो गया, 45 ईयर्स। जल्दी से नहीं निकाला, पहले बता चुका था। चलो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ये भी अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा, बस इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। 2 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 पॉजिटिव नंबर्स को मेरे को माइनस करने पे मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 63। अब 2 नंबर वो कुछ भी हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते क्या, उन 2 नंबरों के बारे में हमें कुछ और दे रखा है या नहीं। आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, उन्हीं 2 नंबरों का रेशियो कितना है, 2:5। और हमें क्या करना है, वो 2 नंबर ढूंढने हैं, क्योंकि हमें उनको रेशियो दे रखा है। तो देखो, जब भी हमें रेशियो दे कितना रखा है, रेशियो दे रखा है हमें उन 2 नंबर का 2:5। जब भी रेशियो दे रखा हो ना, बहुत सिंपल, आंख बंद करके एक चीज कर लेना। अगर रेशियो पढ़ाने जाऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक है अलग से, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जब भी रेशियो दे रखा होगा ना, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी, क्या रेशियो दे रखा है, 2:5। पहला ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये वाला हो जाएगा, बस इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना, x। पहला नंबर 2x हो गया, एंड द सेकेंड नंबर बी, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 5 है इधर, 5x। दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दो, वही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर। बट सर हमें तो नंबर निकालने हैं, नंबर तो आए नहीं है, x की टर्म्स में आए हैं। नंबर कैसे निकालेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ो। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर 63। डिफरेंस, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस का मतलब क्या बताया मैंने, माइनस करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर, 2 इंटीजर के बीच का डिफरेंस क्या दे रखा है, इज इक्वल्स टू 63। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, 5 वाला बड़ा होगा, 2 वाला छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा वाला, डिफरेंस मतलब माइनस करना, तो बड़े में से छोटा वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। किसके इक्वल आना चाहिए, 63। 5x में से 2x गया, कितना बचा, 5 में से 2 गया 3, साथ में x है तो x लिख दो, इज इक्वल्स टू 63। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बताया था ना, x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा। 3 को डिवाइड कर दो, 63 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा डिवाइड, कितने पे गया, 2 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। अभी तो ये x की वैल्यू आई है, हमें तो नंबर फाइंड करने हैं। पहला नंबर क्या था, देखो इधर क्वेश्चन में पहला नंबर था, फर्स्ट नंबर इज 2x, तो 2x मतलब 21। कितनी आ गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। पहला नंबर क्या हो जाएगा, 42। दूसरा नंबर क्या दे देगा, 5x, 5 इंटू x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, 21। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 105। अब हेंस की लाइन लिख दो, हेंस द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स b 42 and 105। आ गया आंसर, था एकदम सिंपल। रेशियो में बस एक चीज याद रखें, जब भी रेशियो दे रखा हो तो एक नंबर को 2 और दूसरे को 5, 2:5 दे रखा है ना, तो एक को 2 और एक को 5 और दोनों के आगे x लगा देना, तो ये नंबर लेट ऐसे करेंगे इसमें हम, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम जंप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी अगेन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मैथ्स थोड़ी सी लगी। और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट होने के साथ साथ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। मान लेता हूँ मेरे को, एक तो मेरे पास है 5 रुपए के कॉइन, ठीक है, और एक मेरे पास है 2 रुपए के कॉइन, ठीक है। अब 5 रुपए के मेरे पास कितने कॉइन है, 4 कॉइन्स हैं, और 2 रुपए के कितने कॉइन है मेरे पास, 3 कॉइन्स है।
ठीक है, तो मेरे पास 5 रुपए के अगर 4 कॉइन है और 2 रुपए के 3 कॉइन है, तो मेरे पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, टोटल कितने रुपीज होंगे मेरे पास, ये बताओ। बहुत सिंपल है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4, तो 5 इंटू 4 प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3, तो 2 इंटू 3, ऐसे करके टोटल रुपीज निकल जाएंगे। 5 4 जा 20 प्लस 2 3 जा 6, तो कितने पैसे हो गए, 26 रुपीज। आई बात समझ। जितने रुपीस का कॉइन है और जितने सिक्के हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाते हैं। जैसे 5 रुपए के 4 सिक्के होंगे तो ऑब्वियसली 5 4 जा 20, और 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 2 3 जा 6, दोनों प्लस कर दो 26। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। ये सेम कॉन्सेप्ट पीछे यूज होगा, बस उसमें मेरे को ना कॉइन्स दे नहीं रखे, कॉइन्स में लेट करूंगा। क्या करूंगा, कॉइन्स को लेट करूंगा। चलो अब क्वेश्चन पढ़ के देखते एक बार फटाफट से। क्या कह रहा है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coin, she has 5 rupee coin। रूबी के पास एक तो 5 रुपए के कॉइन है और एक 2 रुपए के कॉइन है, और ये जो 5 रुपए के कॉइन है, मतलब 2 रुपए के कॉइन 5 रुपए के कॉइन के 3 टाइम्स है। तो मैं सबसे पहले लेट करूंगा, लेट नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, 5 रुपए के सिक्के इसके बाद मैं लेट कर लेता हूं x, ठीक है। सो नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन, 2 रुपए के कॉइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ रुपी 5, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, और 5 कॉइन्स, 5 रुपए वाले कॉइन कितने हैं, x हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ x, तो कितना हो गया ये 3x, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर आए हैं कि 2 के सिक्के कितने हैं, 3x है, और 5 के सिक्के कितने हैं, x है। अब मेरे को बताना है कि जो टोटल पैसे उसके पास कितने हैं, 88 हैं, ठीक है। कितने पैसे टोटल, 88। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को मिला के उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, टोटल रुपीज जो उसके पास है वो कितने हैं, 88 रुपीज है, ठीक है। तो 5 रुपी के कितने कॉइन, रुपी 5 इंटू नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स प्लस रुपी 2 इंटू नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स। मतलब जैसे हमने पीछे करा था ना, यहाँ देखो, सॉरी इधर नहीं, इधर ये देखो, 5 रुपए के कितने कॉइन थे, 4 थे, तो मल्टीप्लाई कर दिया था। ऐसे 2 रुपए के कितने थे, 3 थे, तो मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हम यहाँ करेंगे, 5 रुपए के कितने कॉइन हैं, x कॉइन है, तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 रुपए के नंबर, 2 रुपए के कितने कॉइन है, 3x, तो 2 इंटू 3x। अब इन दोनों को टोटल करने पे आंसर कितना आ रहा है, 88। तो अब सॉल्व करें इसको फटाफट से। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 3 जा 6, 6x इज इक्वल्स टू 88। अब 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11x इज इक्वल्स टू 88। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दूंगा, x को अकेला कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। 11x इज इक्वल्स टू 88 आया, 11x इज इक्वल्स टू 88, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 डिवाइड में चला जाएगा, 88 अपॉन 11 कितना हो गया, 11 8 जा 8, तो x इज इक्वल्स टू क्या आया, 8, ठीक है। और x क्या माना था हमने, 5 रुपये कॉइन को x माना था, तो 5 रुपये कितने सिक्के आए, 8 आ गए, ठीक है। और 2 रुपये की कॉइन कितने आए थे, 3x, तो यहां मैं लिख दूंगा हेंस नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, 5 रुपए कितने सिक्के माने थे, x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 8। नाउ नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स, 2 के सिक्के कितने माने थे, 3x, 3 टाइम्स ऑफ 5, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8, 3 8 जा कितना होता है 24 कॉइन्स, और इधर 8 कॉइन्स। इजी पीजी, फटाफट से इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फार्मर है, उसने क्या करा, कट करा 300 फीट का एक फेंस,
उसको 2 पीसेस में कट कर लिया ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस का। फेंस मतलब ये देखा है ना, खेतों की जो बाउंड्री, वरना तुमने टीवी में कार्टून्स में देखा होगा, खेतों की या तो बाउंड्री कह लो, ठीक है, या फिर जहाँ पे कैटल्स वगैरह रखते हैं वहां पे फेंसिंग करके रखते हैं ताकि वो भाग ना जाए, ठीक है। तो इस फेंस को ना इसने ना 2 पीस में बांटा। मान लेता हूँ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फेंस है, इसको इसने कितने पीसेस में बांटा, 2 पीस में बांटा। अब जो 2 पीस है ना वो अलग अलग साइज के, तो मतलब एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। मैं मान लेता हूं यहां से कट करा, रुको कलर चेंज करते हैं अगेन, यहां से इसको कट करा तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, स्मॉल, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, दिख रहा है आंखों से, बटनों से देखो अपने, बड़ा है, लार्ज है, ठीक है। तो 2 पार्ट में बांटा, एक छोटा और एक बड़ा। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। जो बड़ा वाला पीस है वो छोटे वाले पीस के 4 गुना है। कितना, 4। तो अब इसको कैसे करेंगे, लेट करूंगा, लेट द स्मॉलर पीस, मतलब छोटा वाला पीस, इसको मैं मान लेता हूं x। देयरफॉर लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा, छोटे वाले पीस के कितना है, 4 गुना है, तो 4 इंटू 4 टाइम्स किसका होगा, स्मॉलर पीस, तो 4 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा क्या हमारा लॉन्गर पीस, ठीक है। अब टोटल कितना दे रखा है फेंस, मतलब इसको और इसको प्लस करने पे टोटल कितना दे रखा है मेरे को, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, टोटल हो जाएगा 300 फीट, है ना। यहां से यहां तक पूरा 300 फीट है, तो स्मॉल और लार्ज को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 300 फीट। तो लिख लो नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलर पीस प्लस लॉन्गर पीस, दोनों को मिला के कितना आएगा, जो टोटल है कितना है 300 फीट, ठीक है। तो अब यहाँ स्मॉलर पीस कितना है x प्लस लॉन्गर 4x इजिकल्स टू कितना आना चाहिए 300 फीट, दोनों प्लस कर दो, 4x प्लस x 5x इजिकल्स टू 300 फीट। अब यहाँ पे क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा, x को अकेला कर दो, x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 300/5 फीट, तो ये कितना आ जाएगा, इसको कट करोगे 6 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60 फीट। अब हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, दोनों पीस कितने लॉन्ग है, शॉर्टर पीस कितना, स्मॉलर पीस कितना है x है, और लॉन्गर वाला 4x है, x की वैल्यू वो रही, पुट कर दो, बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हेंस स्मॉलर पीस, जो हमारा स्मॉलर पीस है, छोटा वाला पीस है, वो किसके बराबर था, x है, और x की वैल्यू कितनी आई, देखो पीछे आया फटाफट, x इक्वल्स टू 60 फीट, तो स्मॉलर पीस कितना हो जाएगा हमारे पास 60 फीट, और लॉन्गर पीस कितना था पीछे देखो फटाफट से, 4x के इक्वल आया था, तो 4 टाइम्स ऑफ x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 60 फीट, तो 4 6 जा 24, 10 240 फीट। अब अगर आंसर चेक करना है तो दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, जो टोटल है, टोटल कितना है 300 है, तो प्लस करके देख लो 240 प्लस उधर कितना है 60, दोनों प्लस करने पे आएगा कितना 300 फीट, तो आंसर मैच हो गया, तो मतलब हमने आंसर ठीक निकाला है। इसी के साथ ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हुआ। अब हमारे पास बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लीस्ट, द 7th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, मतलब उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो उसकी जो चौड़ाई है ना, एक तो उसका डबल कर दो और उसमें 3 मोर, डबल करने के बाद भी उसका क्या करना है 3 मोर, मतलब उसकी चौड़ाई को डबल करना है और उसमें 3 प्लस करना है, तब उसकी क्या आएगी लेंथ आएगी। तो एक काम करते हैं हम, सिंपली पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये बनाया मैंने एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में 2 चीजें होंगी, ये हो जाएगी मेरी इसकी लेंथ और ये हो जाएगी मेरी इसकी विड्थ, ठीक है। ये हो गई मेरी लेंथ,
एल से दिखा देते हैं इसको, और ये होगी मेरी विड्थ। विड्थ को दिखाएंगे डब्ल्यू से, लेंथ। या विड्थ को एक काम करते हैं, चलो ब्रेथ ले लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, डब्ल्यू की जगह क्या ले लेते हैं, बी से दिखा देते हैं। बचपन में तुमने जो पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा है वही वाला लगा लेंगे ना यहाँ पे फिर हम, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो इसकी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice ऑफ इट्स विड्थ, तो मैं लेट कर लूंगा, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ को क्या मान लूंगा, इज इक्वल्स टू एक्स, विड्थ को क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। विड्थ एक्स ले ली, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब नाउ जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3 more than twice ऑफ विड्थ, तो 3 more than twice मतलब 2 times ऑफ विड्थ, यही है। तो 3 more मतलब प्लस, देन ट्वाइस 2 इंटू विड्थ, विड्थ कितनी ली है हमने, x, तो x, तो क्या बन गया ये 3 + 2x, ये क्या आई, लेंथ। और विड्थ कितनी आई है मेरी, x, लेंथ कितनी आई 3 + 2x, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2x + 3, आगे पीछे करके लिखते हैं ना, 2x आगे लिखते, 3 पीछे लिखते, दोनों प्लस में है, 2 + 1 लिखो चाहे 1 + 2 लिखो, बात तो सेम है। चलो ये हो गया, लेंथ और विड्थ निकाल ली मैंने। अब देखो फटाफट से यहाँ पे, हमें आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है कि पेरीमीटर इज 24, हमें क्या निकालना है, हमें डायमेंशन, डायमेंशन मतलब विड्थ और लेंथ निकालनी है। पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर बताओ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी है फॉर्मूला, वैल्यू डाल दो, 2 इंटू एल, एल लेंथ कितनी दे रखी है 2x + 3, 2x + 3 प्लस बी ब्रेथ, ब्रेथ मतलब विड्थ, इसी को हमने b से रिप्रेजेंट करा है, ये है ना b, क्या माना x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा x, तो 2x + x 3x प्लस इधर क्या है 3, ठीक है। अब पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दे रखा है 24, तो पेरीमीटर की जगह क्या लिख दो यहाँ 24। अब ये 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, 24/2, और इधर क्या बच जाएगा, ये अंदर वाला बच जाएगा 3x + 3, काट दो, 2 × 2 2 2 जा 4, 12 आया, यहाँ क्या बचा 3x + 3। अब ये 3x की वैल्यू निकालनी है, इसको अकेला करने के लिए 3 इधर लेके आऊँगा, 12, ये 3 इधर प्लस इधर आएगा -3, यहाँ क्या बच गया 3x, 12 में से 3 गया, कितना बचा 9, यहाँ क्या रह गया 3x। अगले पेज पे सॉल्व करते हैं हम, क्या था 3x = पीछे देखो 3x = 9, 3x = 9। अब x की वैल्यू निकालनी है, 3 डिवाइड में ले आओ, 9/3, 3 पे गया तो x कितना आ गया 3, x 3 आया। अब डायमेंशन मतलब विड्थ और लेंथ निकालनी है, लिख दो फटाफट से, हेंस लेंथ = और विड्थ = विड्थ को हमने x माना था, x की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। कुछ दे रखी है वैल्यू, सेंटीमीटर लिखी है यहाँ, तो ये आंसर भी किस में आया होगा सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दो, 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी थी, लेंथ थी मेरी 2x + 3, लेंथ 2x + 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x + 3, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 3 + 3, 2 3 जा 6 + 3, 6 + 3 9 सेंटीमीटर। तो हेंस लेंथ मेरी आ गई कितनी 9 सेंटीमीटर, और विड्थ मेरी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड। QR जनरेट कर रहा हूँ इससे पहले मैं, ताकि आप इसको आराम से स्कैन करके
नोट्स ले पाओ अपने साथ। ओके, क्यूआर जनरेट हो गया, इसको फटाफट से स्कैन कर लो और नोट्स ले लो। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.3 में। बाय बाय।